हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। तो हम पढ़ाने से पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ाने से पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर होता क्या है। मतलब मैटर मतलब पदार्थ होता क्या है। तो हम एक मैटर बताते समय बता सकते हैं आपको। सपोज दैट मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई एक सबस्टेंस है। यदि ये कोई वस्तु है, यदि इस वस्तु के पास अपना खुद का मास हो, मास इन द सेंस इसके पास अपना खुद का वेट हो, और दूसरा क्या करे, ये स्थान घेरते हो, ऑक्यूपाई द प्लेस। यदि ये दो फीचर उसके पास है, तो ये सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। जिसके पास अपना खुद का मास हो और वो स्थान घेरता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अधिक पदार्थ है तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनको हम आगे देखेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे। लेकिन हम एक आपको ओवरव्यू देते हुए चल रहे हैं कि पदार्थ की कुल जो अवस्थाएं, जो पांचों अवस्थाएं, उनके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जिनका नाम है। तो पहला नाम है सॉलिड हो गया, दूसरा आपको लिक्विड देखने को मिल जाएगा, तीसरा आपको गैस देखने को मिल जाएगा, चौथा आपको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिल जाएगा, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन सब के बारे में ओवरव्यू मतलब हम आपको दे रहे हैं, लेकिन नीचे इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम एक बार मैटर को देख लेते हैं। मतलब मैटर की बेसिकली मैटर की क्या फीचर्स हैं, उसके मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो मैटर क्या होता है, मैटर सबसे पहले मैटर जो होता है टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मैटर के पास अपना खुद का वैकेंट स्पेस होता है, मतलब पार्टिकल के बीच में वैकेंट स्पेस होता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये 3-4 फीचर हैं इसके पास, जो एक मैटर बनने की क्वालिटी दिखाती है। तो एक बार देख लेते हैं मैटर होता क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, और उसके पास मास हो, वेट हो, वो सबके सब क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। ये मैटर कहाँ कहाँ उपस्थित होंगे, कुछ कुल 5 बेसिक एलिमेंट से इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब देखो इसकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो होता है, ये टीनी पार्टिकल बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच में एक वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट करता है। पार्टिकल के बीच में एक वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट करता है। और पार्टिकल के बीच में जो पार्टिकल जो है, उसमें लगातार कंटिन्यूअस मोशन होगा। और पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनके बीच में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता रहेगा। ये सब फीचर हैं, या ये सब उसकी विशेषताएं हैं मैटर की। तो मैटर की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। देखो जिसके बारे में हम देख लेते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पांचों उसके मैटर की अवस्थाएं हो चुकी हैं। उसमें से अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड क्या होता है, जिसका आकार निश्चित हो और जिसका आयतन निश्चित हो। एक फिक्स शेप हो और डिफिनेट वॉल्यूम हो, मतलब उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। लिक्विड में क्या होता है कि उसका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन हाँ, उसका आयतन निश्चित होता है। मतलब आप लिक्विड को जिस स्टेज पे रखोगे, जैसे ग्लास में रखोगे तो वो उसका आकार ले लेगा, बाल्टी में रखोगे तो वो उसका आकार ले लेगा, मतलब जिस शेप में रखोगे उसके आकार का हो जाएगा, मतलब उसका आयतन जो होगा उसको कवर कर लेगा। गैस क्या होता है, जिसका भाई न तो आकार ही निश्चित है और न ही उसका कोई आयतन निश्चित हो, वो सबके सब क्या कहलाएंगे, गैस कहलाएंगे। ये 3 चीज, ये हो गया इसकी मेन, 3 ये समझ लो, ये 3 बेसिक फीचर हैं इसके, कि आपको कैसे पहचानना होगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। ये 3 इसके बेसिक फीचर हैं। कुछ अन्य फीचर हैं, जैसे देख लीजिए कि जो सॉलिड होता है, उनके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, बहुत कम होता है। जैसे आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा होगा कि इसके बीच में जो ये गैप है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मतलब इनके बीच में जो इनका जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, बहुत ही कम होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा में। और गैस में क्या होता है, इसमें लिक्विड की अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, मतलब सॉलिड की अपेक्षा में देखें तो गैस में क्या होता है कि इनके बीच में इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो भाई बहुत ज्यादा होगा। ये सब इसके 2 बेसिक मेन फीचर है। बाकी जो आप फीचर है, ये सबसे जरूरी फीचर माने जाते हैं। प्लाज्मा देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, एक तो आयोनाइज गैस होता है, दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा एक गुड कंडक्टर माना जाता है किसके, इलेक्ट्रिसिटी का। और ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ये प्लाज्मा क्या होते हैं, गैस की तरह व्यवहार करते हैं, ना तो इनका कोई शेप होता है और ना ही इनका कोई एक इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, ये पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे जिसका जन्म होता है, जो एक लो टेम्परेचर पे जिसका जन्म होता है। इसमें 2 साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया था, जिसका नाम था, जिसको बाद में चल के नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1995 में। एक तो थे बोस साहब थे और एक आइंस्टाइन थे। ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ये पूरी तरह सॉलिड की तरह व्यवहार करता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, जो पदार्थ है बेसिकली सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, फिर लिक्विड से गैस में चेंज होती है, गैस सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, इंटरचेंज देख लेते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग है, मैटर कैन चेंज इन स्टेट, मतलब कब, मतलब पदार्थ कब अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करेगा। जैसे सपोज दैट मान लो कि, यदि मान लो ये मैंने ले लिया आइस, मैंने बर्फ ले लिया। अब बर्फ क्या करेंगे, ये सॉलिड स्टेट में है। अब जैसे ही बर्फ को हम क्या करेंगे, हीट देंगे, तैसे बर्फ क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेज में, कन्वर्ट हो जाएगी ये लिक्विड स्टेज में। लेकिन फिर इसके बाद जब हम इसको एक्सेसिव मात्रा में हीट दे देंगे, तो ये क्या करेगा, ये वेपर बन के, ये भाप बन के क्या करेगा, ये भाप बन के क्या करेगा, उड़ जाएगा। ये अवस्था क्या कहलाएगी, गैस की अवस्था। तो वही कहता है कि वाटर जो होता है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो सॉलिड के फॉर्म में एज आइस के रूप में देखेंगे आप, लिक्विड के फॉर्म में आप वाटर से परिचित हैं, और गैस के रूप में आप बेसिकली वाटर वेपर को देखें। तो मतलब वाटर एक ऐसा मैटर हो गया जो आपको तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल जाएगा। एक जैसे सॉलिड के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, और गैस के फॉर्म में मिल जाएगा। बस इसकी अवस्थाएं अलग है। सॉलिड के फॉर्म में जब दिखेगा तो उसे भैया हम लोग बर्फ कहेंगे, लिक्विड के फॉर्म में जब दिखेगा तो हम लोग उसको वाटर कहेंगे, और जब वो गैस के फॉर्म में होगा तो हम लोग उसे वाटर वेपर कहेंगे।
अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सॉलिड सीधा कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट जब आप उसको हीट देंगे, लेकिन जैसे ही इस वेपर को क्या करोगे आप कूल कर दोगे, ये सीधा फिर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। एग्जांपल जैसे आप देख लो, अमोनियम क्लोराइड हो गया या कैम्फर हो गया और आयोडीन हो गया। सब्लिमेशन क्या होता है? पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जब सॉलिड सीधा कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेज में, लेकिन जब आप उसको हीट देंगे तब, और यही जब वेपर स्टेज कन्वर्ट हो जाए और जब इसको सीधे कूल कर दोगे, मतलब इसको ठंडा कर दोगे, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयरन। अब आप ये देख लीजिए कि भैया टेम्परेचर किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर अभी तो हमने देख लिया कि मतलब उसके अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, लेकिन अब हम देखेंगे टेम्परेचर किस पे क्या होगा। तो द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंग द चेंज। जब जब हम इसको लगातार टेम्परेचर देंगे तो जो सॉलिड होगा ना, ये बेसिकली उसके नेचर के हिसाब से वो डिपेंड होगा, और कंडीशन क्या होगी इसको कि ये धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज इन विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, देयरबाय सॉलिड बेल्ट्स इनसे कन्वर्टेड टू लिक्विड। मतलब जब आप इसको लगातार हीट देते जाएंगे तो सॉलिड के बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा, और उसके बीच में क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी काम करेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बेसिकली क्या करेगा, धीरे धीरे इसको क्या करेगा, सॉलिड को मेल्ट करते हुए लिक्विड स्टेज में लेके जाएगा। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेड टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और जिस वायुमंडलीय दाब पर सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तापमान क्या होगा, जब सीधा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और जिस वायुमंडलीय दाब पे होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो बर्फ का होता है वो 273.16 केल्विन होता है। ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। और सॉलिड स्टेट का तुरंत क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा। अब आप देख लो कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। चाहे आप इसको इंक्रीज करो चाहे इसे आप डिक्रीज करो, लेकिन जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, मैटर की अवस्थाओं में परिवर्तन करेगा, और अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई। और जैसे ही आप उस प्रेशर को बढ़ाओगे और टेम्परेचर को कम करोगे, तैसे वो क्या होगा, वो द्रवित गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।